हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट पॉइंट भागलपुर में आपका स्वागत है। चलिए आज जो है हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ते हैं कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है तथा घनाभ का आयतन क्या होता है। बारी बारी से तीनों चीज हम लोग इस आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग घनाभ का एक अच्छा सा फिगर बना लेते हैं। घनाभ इसको इंग्लिश में बोलते हैं कबॉइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? कबॉइड। CUBOIDE कबॉइड। चलिए इनका जो है हम लोग सबसे पहले फिगर देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे हमारा ये है घनाभ। क्या है? घनाभ। इनका नाम है घनाभ। चलिए साइड में लिखते हैं घनाभ। इसमें क्या क्या होता है? एक तो लंबाई होता है जिसे हम l से सूचित करते हैं, एक चौड़ाई होता है जिसे हम b से सूचित करते हैं, और एक ऊंचाई होता है जिसे कि हम h से सूचित करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां से यहां तक l होता है। क्या होता है? l होता है। l के तो लंबाई होता है। इसे हम यहां से यहां तक b कहेंगे। क्या कहेंगे? b। अर्थात इनको जो है चौड़ाई कहेंगे। और यहां से यहां तक क्या कहेंगे? h कहेंगे। अर्थात ऊंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊंचाई कहेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा l हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया दोस्तों। चलिए घनाभ की सभी सतह जो है आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार। तो लिखिए घनाभ में कुल सतहों की संख्या 6 है। कितना है? 6 है। घनाभ में 6 सतह होता है। कितना सतह होता है? 6। घनाभ में किनारों की संख्या जो है 8 होता है। कितना होता है? 8। होता है। घनाभ में भुजा की संख्या कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। अर्थात घनाभ में जो है 12 भुजा होता है। कितना भुजा होता है? 12 भुजा होता है। तो चलिए अब जो है ये हम घनाभ के भुजा, सतह और किनारे के बारे में जाने। तो चलिए इसके बाद हम लोग घनाभ के का जो भी सूत्र होता है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए इनको हम अब साफ करते हैं। चलिए तो अब जो है हम लोग घनाभ के बारे में सूत्र पढ़ते हैं कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों नोट कीजिए आप लोग कॉपी में कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ×
l प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू l प्लस बी इंटू एच। दूसरा सूत्र है घनाभ का, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, प्लस बी एच प्लस अचल, प्लस अचल। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस अचल होता है। तो ये हुआ हमारा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हुआ? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो है और एक फॉर्मूला होता है घनाभ के लिए कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है एल बी एच। क्या होता है? एल बी एच। घनाभ का आयतन बराबर एल बी एच। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम जो है बारी बारी से तीनों फार्मूला पे एक एक सवाल हल करते हैं ताकि आप लोग को सवाल बनाने में के लिए आ सके। तो चलिए दोस्तों, इनको आप साफ करते हैं, मिटा दें। चलिए फिगर भी मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन अपने मन से लेते हैं। एक घनाभाकार ईंट की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई जो है 4 मीटर है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे घनाभ नहीं होगा, ईंट होगा, क्योंकि हम ईंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो काट के ईंट कर लीजिए आप लोग भी। तो चलिए, एक घनाभाकार ईंट की लंबाई जो है 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है। चौड़ाई 5 मीटर है तथा ऊंचाई जो है 4 मीटर है। तो ईंट का जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए लिखते हैं। इसलिए ईंट का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। आप लोग को बताए थे उस समय जिस समय वीडियो शुरू हो रहा था। तो चलिए, तो 2 इंटू एल का मान कितना है? एल मतलब लंबाई। यहाँ पे तो लंबाई कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। और चौड़ाई कितना है? 5 है। तो बी का मान कितना हो जाएगा? 5। और एच का मान यहाँ पे अर्थात हाइट जो है हमारा 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर। तो चलिए 2 इंटू 10 5 15 इंटू 4। तो तीनों को गुणा कर लीजिए। 5 दूना 10 चौक
सॉरी 30 चौक 120 मीटर, 120 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया ईंट का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ईंट का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इसको कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। तो बिठा दें। चलिए अगला सवाल एक लेते हैं। एक घनाभाकार मैदान, एक घनाभाकार डिब्बा, क्या लेते हैं डिब्बा, एक घनाभाकार डिब्बा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो घनाभाकार डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग जो है अभी घनाभाकार डिब्बा का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो लिखिए, इसलिए घनाभाकार डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आप लोग को बताए थे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस अचल। तो 2 इंटू LB का मान, अच्छा L का मान यहाँ पे 8 है, कितना है 8 है। B का मान 6 है, कितना है 6 है, B का मान 6 है। तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा गुना, H का मान 4 है, कितना है 4 है, और फिर से 4 गुना L का मान है हमारा 8, क्या है 8। तो चलिए 2 इंटू 8 गुना 6 करिएगा तो 48 आएगा, कितना आएगा 48, और 6 गुना 4 कीजिएगा तो 24 आएगा, कितना आएगा 24। 8 गुना 4 करोगे तो 8 चौक 32 आएगा, कितना आएगा 32 आएगा। तो 8 4 12 2 14 करीब 4 3 2 5 4 9 1 10। तो 2 गुना 104 बराबर 208, 208 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग घनाभाकार डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए समझ गए होंगे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो 2 इंटू L प्लस B प्लस H प्लस अचल वाला फॉर्मूला लगा के निकालते हैं हम लोग। तो चलिए अब आगे जो है घन का आयतन ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। चलिए तो अगला सवाल फिर से लिखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल लिखते हैं।
क्वेश्चन थ्री में हम लोग आयतन ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन 3 में हम लोग आयतन ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो आयतन निकालने के लिए सीखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 10 मीटर हो तो घनाभ का आयतन याद करें। दोस्तों यहाँ पे जो है घनाभ की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है तथा ऊंचाई दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, आयतन निकालना है। तो चलिए आयतन निकालने के लिए भी सीख लेते हैं। तो लिखिए, इसलिए घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, L B H। क्या होता है, L B H। तो चलिए L का मान है 20, B का मान है 15, H का मान है 10। तो सबको गुना कर लीजिए। 15 गुना 10 150, 150 गुना 20 30 पे 3 शून्य, 15 गुना 30, ठीक 2 शून्य। तो ये इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो है हम लोग घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए सीख गए। घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए सीख गए। अगर आप लोग को कोई तकलीफ रह गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को स्टूडेंट पॉइंट भागलपुर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।